गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, जी के जीएस लाया हूँ, सिलेक्शन ले लो। चलिए हाजिर हैं आज स्टैटिक जीके का सेट नंबर 6 लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे भारतीय जनगणना की, आर सेंसस की, और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और देर न करते हुए बिल्कुल शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ध्यान देंगे। भारत में जनगणना की अवधि है। अवधि से मतलब है कि भारत में कितने वर्षों के बाद जनगणना होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर सही आंसर लगाएंगे। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, जो कि हर साल होती है। ये मेयो और रिपन के शासनकाल में चालू हुई, अभी आगे मैं डिटेल बताता हूँ। और अभी हमारे लिए कोरोना काल की वजह से जो हमारी पिछले साल जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई, जो कि अब जल्दी ही होगी। चलिए, तो अभी आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट भारत के किसी राज्य को इसलिए कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा या तो टाइगर रिजर्व या टाइगर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों इसे वनों का प्रदेश भी कहते हैं, और यहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देंगे। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहेगा कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। अब दोस्तों ये तो रहा पुराना आंकड़ा, ठीक है ना। तो अभी तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो 121.08 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परंतु अभी हमारी जनसंख्या विश्व की सबसे लंबी ज़्यादा जनसंख्या पहुंच गई है। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो वो नया डेटा करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो दोस्तों इस हिसाब से तो अब ये डेटा भी बदल गया है, परंतु अगर इसके हिसाब से बात करें अभी पुरानी जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि अभी डेटा अपलोडेड तो है नहीं मतलब ऑफिशियली, तो अभी 17.5 17.5% कुल जनसंख्या का वैश्विक स्तर पर हमारे भारत में जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि रामसर साइट क्या होती हैं। तो ईरान में दोस्तों एक रामसर झील है, जिसके लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था। तो विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स हैं, उनके कंजर्वेशन यानी उनके संरक्षण के लिए ये अभियान चलाया गया। और हर देश हर जगह पर जहाँ भी प्राकृतिक नमी वाली यानी कि गीली जमीन होती है, तो उसको वैश्विक स्तर पर संरक्षण दिया जाता है और उस जगह का नाम रामसर साइट रख दिया जाता है। ठीक, तो भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट वाला जो प्रदेश है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इज योर राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, काबर ताल झील रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो इनमें से कहाँ पर काबर ताल झील जो है रामसर साइट के रूप में स्थित है? तो ऑप्शन बिहार लगा देंगे। ए इज योर राइट आंसर दोस्तों। ओके, आई होप कि आपको सेट पेपर लगाने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे दोस्तों इम्प्रूव लाएंगे और कुछ अच्छा तरीके से बात करेंगे। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यार देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब जनगणना जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है, इसके बारे में बात करनी है। तो आर्टिकल नंबर 246 भारतीय जनगणना से संबंधित है। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? एक क्वेश्चन तो यही हो गया दोस्तों कि पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के। और कब करी गई? तो इसका सही आंसर दोस्तों लगाएंगे 1872 में पहली बार भारत में जनगणना करी गई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर लगाएंगे तो कैलाश सांखला जो हैं वो हमारे भारत के टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का कार्यक्रम कब चलाया गया?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत में टाइगर रिजर्व जो है वो 1973 1973 से चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, 1973 1973। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, तो देखिए 1872 में तो मेयो के शासनकाल में हो गई थी, बट नियमित यानी 10 वर्ष की, और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक के हिसाब से, किस हिसाब से, मतलब टेक्निकल तरीके से जनगणना शुरू हुई। ठीक, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो लॉर्ड रिपन, मैंने अभी बताया था शुरू में ही रिपन और मेयो के शासनकाल में। ठीक, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो टेक्निकली या साइंटिफिक जनगणना शुरू हुई उसकी शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर पढ़ेंगे बेटा कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में जो टाइगर रिजर्व है उसकी बातें हम लोग करेंगे और ऑप्शन बताएंगे। तो दम्फा नेशनल पार्क जो है, दम्फा नेशनल पार्क जो है वो जो है मिजोरम का जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, भारत का 49वां राष्ट्रीय उद्यान जो रामसर साइट है वो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों जो है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा, टिक लगा लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा राज्य जिले भी होंगे। ठीक, तो ये उसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यहाँ पर जिलों की संख्या लगभग 78 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? ठीक, आपको मालूम है कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं। ठीक है, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक, तो किस लिस्ट का सब्जेक्ट है हमारा? जनगणना जो है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दोस्तों 7वीं अनुसूची का विषय जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? जनगणना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? मतलब जहां से हम लोगों ने टेक्निकली और मतलब एकदम से जनसंख्या में वृद्धि और हुई वहीं पर उसको विभाजक बोलते हैं। ठीक है, तो 1921 जो है वो जनसंख्या का विभाजक वर्ष कहलाता है दोस्तों। बी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इधर पर पाकुई और नामदफा अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कौन सा टाइगर रिजर्व आसाम में नहीं है? ठीक, तो मानस भी है, नरमरी भी है और औरांग भी है। तो जो कमलांग जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो आसाम में स्थित नहीं है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलांग को लगा देंगे। ठीक, बाकी मानस, नरमरी और औरांग तीनों ही असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखेंगे दोस्तों। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? मतलब भारत में कुल कितने लोग पढ़े लिखे हैं और परसेंटेज के हिसाब से। तो भारत में साक्षरता दर जो दोस्तों है इसका सही आंसर अभी के हिसाब से हो जाएगा 73%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 73%। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक, तो इंटरनेशनल सेंसस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? तो आंसर इसका हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्री विल्ली थुपुरूर मेघामलाई किस राज्य में स्थित है? ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान देंगे दोस्तों। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक, तो स्टडी ऑफ जो सेंसस कहलाती है या पॉपुलेशन कहलाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेमोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना
किसके शासनकाल में हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है दोस्तों किसके शासनकाल में हुई? इसका सही आंसर, या सॉरी, किस वर्ष हुई दोस्तों? तो किस वर्ष? 1951 में पहली बार जो है हमने अपनी स्वतंत्र भारत की जनगणना कराई। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? मतलब जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट पाई जाती है वह दो देश कौन सा है दोस्तों? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, ठीक, वो जो है उधर पर सबसे ज्यादा रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि वाला देश होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे दोस्तों। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? कि प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 382 व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति प्रति रहते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान देंगे दोस्तों। भारत का लिंग अनुपात प्रति 10,000 पुरुष कितना है? तो दोस्तों देखो ये सारे डेटा चेंज होते रहते हैं, बट अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम सही आंसर लगाएं तो भारत का जो लिंग अनुपात है, यानी कि 1,000 पुरुषों पर कितनी महिला होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, 943 महिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर दोस्तों की बताएंगे आप सभी लोग, 64.6%। कितनी है दोस्तों? 64.6% भारत की महिला साक्षरता दर है। अगले क्वेश्चन 21 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। त्योकर झील कहाँ स्थित है? त्योकर झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देंगे और ऑप्शन से देखकर आप सभी लोग बताएंगे कि त्योकर झील कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो जब से दोस्तों ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ जिस तारीख को, उसी तारीख को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों बताना है आपको, तो जिम कॉर्बेट। कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है भारत का पहला टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दोस्तों आप सभी लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे कि बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर लगाएंगे दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप सभी को बताना है, आसाम में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दोस्तों सभी लोग बताएं कि भारत का 53वां कौन सा है? तो गुरु घासीराम जो है, गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान देंगे। भारत में शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात, जो बच्चे 0 से 6 वर्ष की उम्र में आते हैं उनका लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देंगे तो 919 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पर लगा देंगे। चलिए, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग रोज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन तैयार कर रहे होंगे दोस्तों। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार देते रहें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य, ये तो सर दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, पर फिर भी बता देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर। हरियाणा आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। ओके दोस्तों, चलिए, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, जनरली दोस्तों जनसंख्या बढ़ती है, पर भारत का एकमात्र जनसंख्या जहां पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या घटी है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सही लगा देंगे, नागालैंड। नागालैंड है, इसने अपनी जनसंख्या को बहुत कंट्रोल किया है, बढ़ने की अपेक्षा ये घट गई है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पर पढ़ते हैं दोस्तों। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर लगा देंगे उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है?
इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर लगाएंगे नागरहोल। ठीक है ना दोस्तों, तो नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। बाकी अचन कुमार, गुरु घासीदास और उदंती सीता नदी तीनों ही वहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ेंगे कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? ठीक, तो जहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे वहीं पर बाघ भी होंगे। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? ऑप्शन लगा देंगे। 18 जगहों पर भारत में टाइगर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ईरान में रामसर साइट पर रामसर कन्वेंशन यानी आर्द्र भूमि संरक्षण सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर आपको बताना है 1971। ठीक है, 2 फरवरी 1971। ठीक है, पहली बार रामसर कन्वेंशन हुआ और इसी रूप में अब पूरे विश्व में जहाँ पर भी आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर ध्यान देंगे दोस्तों, और इस पर ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आप सभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इसका 2 आंसर हो जाएंगे दोस्तों, एक तो सिमलीपाल और एक सतकोसिया। ठीक है, ये दोनों ही टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। तो आंसर आप अब डी लगा देंगे, ए एंड सी, दो सी। दोस्तों आई होप कि आज का सेट पेपर आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप सभी लोग रेगुलर सेट पेपर प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरीके के स्टैटिक जीके तैयार करने के लिए शारदा कंपटीशन क्लासेस एससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। कीप लविंग मी, कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नए सेट पेपर के साथ सुबह सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच।